जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी वाल जाट। आज इस सेशन में बात करेंगे आप सभी के लिए कि एक बड़ी भर्ती आप सभी के बीच में है जो कि राजस्थान पुलिस की है। इस भर्ती के लिए काफी सारे युवा साथी है जो इंतजार करते हैं और इस भर्ती की एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है कि 9000 पदों के लगभग आपकी इतनी बड़ी भर्ती आ रही है। तो इसकी विज्ञप्ति कब तक आ जाएगी और आपको तैयारी करना कैसे है, इसके अंदर पहले परीक्षा होगी या पहले फिजिकल होगा, क्या होगा, तो हम पहले फिजिकल की तैयारी करें या परीक्षा की तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस टाइप से आप सभी के बीच में एक मन का डाउट भरा हुआ है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम आ चुके हैं आप सभी के बीच में। सेशन को ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अखबार के अंदर न्यूज आ चुकी है तो न्यूज हमने टेलीग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई थी, है ना। तो आप देखिएगा ये न्यूज है जिसके अंदर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि सीईटी परिणाम अगले महीने के मध्य में घोषित होने की संभावना है और उसके बाद शुरू होगी कांस्टेबल भर्ती। तो इसके अंदर देखिएगा ये आपकी 23 जनवरी की न्यूज है। आपके 5-7 दिन हो चुके हैं। आपको पता है आज से पहले जब भी राजस्थान पुलिस की भर्ती होती थी तो वो डायरेक्ट आपकी 10वीं बेसिस भर्ती होती थी। एक तो 10वीं बेस पर भर्ती होती थी जो कि आपकी आरएसी भर्ती होती थी, है ना। आरएसी बटालियन की भर्ती होती थी। एक आपकी 12th बेस भर्ती होती थी, वो आपकी जनरल कांस्टेबल की भर्ती होती थी। तो इसके लिए आपको कई प्रकार की सीईटी नहीं देना पड़ता था। लेकिन पिछली जो भर्ती हुई है उस भर्ती के अंदर आपका 12th लेवल सीईटी लागू कर दिया गया था। सीईटी पेपर क्लियर करो, उसके बाद आपकी इसके अंदर प्रक्रिया होगी। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, आरएससी भर्ती जो आ रही थी, आरएससी के अंदर 10th था, तो इसको बढ़ा के 12th कर दिया है अभी, है ना। अभी आपकी 12th बेसिस भर्ती आएगी आरएससी, है ना। आरएसएफ भी, और इसके आरएससी के साथ आरआईएसएफ भर्ती भी आएगी। वो भी आपकी 12वीं पास लेवल की ही आएगी। 10वीं की योग्यता हटा के 12वीं ही कर दिया गया है। तो 12वीं कर दिया गया है तो 12वीं के लिए आपकी जरूरी कर दी है सीईटी, है ना। ये 12वीं के लिए जरूरी कर दी है सीईटी। और सीईटी में क्या जरूरी है, सीईटी में पहले अलग रूल था, अब अलग रूल है जो कि आपकी 40% का रूल है। आपने सीईटी 12th लेवल का पेपर दिया है और उसके अंदर आपका 40% आ रहा है तो कहीं टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका इसके अंदर टिप्पण आया बाद में, हाँ। तो इसके अंदर कई प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं है। और इसके अंदर आपका बड़ी खुशखबरी के साथ है कि रिजल्ट आपका आ रहा है सीईटी 12th लेवल का। और सीईटी का रिजल्ट तो आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन इसके अंदर आपका 12वीं पास सीईटी रिजल्ट आते ही आपके लिए बड़ी भर्ती जो होने जा रही है, लगभग बताया जा रहा है कि 9000 के समथिंग पद इसके अंदर आने की पूरी पूरी उम्मीद जो लगाई जा रही है। और यही चीजें इसके अंदर कहा गया है कि कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बजट में प्रस्तावित 5500 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर इसी बीच महिला पुलिस मुख्यालय की ओर से गृह विभाग को भेजे गए पदों की संख्या बढ़ाने की अगर कवायद शुरू होती है तो ये भर्ती 9000 के लगभग होगी। गृह विभाग में जो इन पदों पर संख्या बढ़ाने का मंथन चल रहा है ना, चल रहा है, ऐसी बात कही गई है। स्वीकृति विभाग को सीईटी परिणाम घोषित होने से पहले मिल गई तो इससे युवकों को पुलिस भर्तियों में अवसर और बढ़ेंगे। गौरतलब है कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में तो परीक्षा जो हुई है 22, 23, 24 अक्टूबर को 2024 में करवाई गई थी और 40 अंक निर्धारित किए गए हैं और 5% कैटेगरी वाइज छूट भी दिए गए हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है ना। और इन्होंने कहा है बजट घोषणा में करीब 3500 से ज्यादा पद की घोषणा कर रखी है। गृह विभाग में 4 महीने पहले एक एक थाने में पुलिस चौकी, साइबर थाने और सीएससी सीओ दफ्तर, पुलिस पेट्रोलिंग टीम और नई पुलिस बटालियन में प्रस्ताव भेजे हैं। और बताया गया कि कांस्टेबल से लेकर एएसपी तक के 9000 पद की आवश्यकता होगी और इसमें आईपीएस के पदों पर भी शामिल है। और इसके अंदर गृह विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की जल्द मोहर लग सकती है क्योंकि दोनों ही महकमे जो आपके विभाग है वो आपके मुख्यमंत्री जी के पास ही है ना। ऐसी चीजें इन्होंने कही है। इसके बाद का है गृह विभाग का तर्क है कि 3000 पदों की जरूरत है और इसके बाद 2000 पुलिस कर्मियों की पेट्रोलिंग टीम की जरूरत है और प्रदेश में 500 पेट्रोलिंग टीम का गठन हो चुका है। एक टीम में कम से कम 4 पुलिस कर्मी की जरूरत बताई गई है। ऐसे में 2000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी। 4000 नए थानों की दफ्तरों की खाली है तो उस हिसाब से इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। तो 4000 वो
तो इस टाइप से टोटल मिला के 9,000 के समथिंग आपके लिए बताया जा रहा है। तो क्या इस 9,000 पदों के लिए आप तैयार हैं? तो इसके अंदर एक तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया कि आपने 12th पास की है तो ही आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हो, प्लस आपने सीईटी 12th लेवल दिया है तो ही आप फॉर्म लगा सकते हो, प्लस आप इसके अंदर सीईटी 12th लेवल के अंदर 40% लाते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो आपका सीईटी का पेपर कैसा गया है? तो 40% आपका आ रहा है, अच्छी आ रहा है, सीईटी के अंदर 40% बन गया है और आपका सपना है कि 12th लेवल के बाद मुझे सीधा राजस्थान पुलिस में भर्ती होना है, तो आपका यहाँ पे सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप इसके अंदर जानिए आगे का प्रक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि आगे की प्रक्रिया यह है कि राजस्थान पुलिस के अंदर पिछली सीईटी के बाद जो परीक्षा करवाई गई थी, वो सीईटी होने के बाद आपका पहले फिजिकल लिया था, पहले पेपर नहीं लिया था, तो अब की बार भी सीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद पहले फिजिकल की ही संभावना है, पहले फिजिकल की ही संभावना है। तो आप निर्धारित रहिए, हाँ फिजिकल की ही संभावना है तो फिजिकल ही होगा पहले। तो भाई साहब फिजिकल इतना राजस्थान पुलिस के अंदर कठिन नहीं होता, आप बेसिक से फिजिकल पास कर देंगे, रिजल्ट आने के बाद घोषणा हो जाए तब से आप 15-20 दिन का समय देके और फिजिकल आप आराम से पास कर पाओगे। तो पेपर पास करना ही सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर। तो देखो पेपर पास करने के लिए आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा वो चीजें देख लीजिएगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि पेपर पास करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है रीजनिंग का, इसके बाद में रहता है आपका कंप्यूटर का। क्योंकि आपको पता है आज से पहले जितनी भी परीक्षा हुई है राजस्थान पुलिस की वो फिजिकली होती है और आपकी रिटर्न एग्जाम होती है, लिखित में होती है और इसके अंदर ओएमआर शीट और पेपर आता है। लेकिन पिछली जो भर्ती हुई है उसके अंदर नई ओएमआर शीट हुई है और नई पेपर आया है, इसके अंदर सीधा आपका सीबीटी पेपर हुआ है, सीधा आपका सीबीटी पेपर हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी क्या करनी है? कंप्यूटर की ज्यादा करनी है, रीजनिंग ज्यादा पढ़नी है, इसके अलावा राजस्थान जीके पढ़ना है। ये सारा क्या क्या आएगा मैं बताऊं आपको, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों मिला के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। एक क्वेश्चन का देखो आप बात करूं आपके लिए यहाँ पे सॉरी 30 मार्क्स नहीं, यहाँ पे 60 मार्क्स ही होगा। हाँ 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। और इसके बाद जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, लॉ और रिगार्डिंग राइट्स एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड गवर्नमेंट स्कीम्ड एंड इंस्टीट्यूशन रन बाय राजस्थान गवर्नमेंट। जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के जो रूल्स है और जो आप कहते हैं महिलाएं और बाल अपराध, वो टॉपिक इसके अंदर ऐड है, करंट अफेयर्स इसके अंदर ऐड है, साइंस इसके अंदर ऐड है और जनरल नॉलेज इंडिया का जीके आपके इसके अंदर ऐड है। ये सारा मिला के आपका 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स आएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद रोल रहेगा आपका राजस्थान जीके का जो कि 45 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स का आएगा। तो आप इस दो चीज पे फुल फोकस के साथ पढ़ सकते हैं, राजस्थान का जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर। उसके बाद साइंस है, करंट अफेयर्स है, इंडिया जीके है, महिला बाल अपराध है, इन सब को आप 45 नंबर के अंदर कवर करते हैं। तो इन पे थोड़ा सा कम ध्यान देके भी आप पढ़ सकते हैं। मेन टारगेट आप राजस्थान जीके और रीजनिंग और कंप्यूटर पे करिएगा ताकि आपका और ज्यादा बेहतर हो ना। तो इस टाइप से अपना राजस्थान पुलिस का पेपर पास कर पाएंगे। अब फिजिकल पहले होता है, तो फिजिकल की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से आप फिजिकल, बेसिक फिजिकल, सुबह शाम रनिंग करना, जो भी है एक्सरसाइज करना, ये सब आप कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और आपको आलस भी कम आएगा, अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। सुबह उठते ही 15-20 मिनट इस शरीर पे आप टाइम देते हैं तो आपकी पढ़ाई और निरंतर अच्छी हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप से फिजिकल मेंटेन कर सकते हैं आप और साथ में राजस्थान पुलिस की बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन आपको अनुष्का अकेडमी के यूट्यूब के माध्यम से डेली लाइव पढ़ाया जा रहा है, उनको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं या फिर आप आराम से बहुत सारी ऐसी क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं जो थ्योरेटिकल होती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी मैंने जानकारी दी है राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में।
अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।